जय हिंद दोस्तों। और एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे पेटीएम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पेटीएम से अगर पर्सनल लोन या पोस्टपेड से अगर आपने लिमिट यूज़ कर ली है और उसका अभी तक रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और आपको लगातार नोटिस पे नोटिस भेजा जा रहा है, साथ ही में आपको कॉल करके परेशान किया जा रहा है, क्या कर सकती है ये कंपनी पेटीएम पर्सनल लोन या पेटीएम पोस्टपेड से? अगर आपने अमाउंट को यूज़ किया है और टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे, किसी रीज़न की वजह से, जेन्युइन कारण है, हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, जॉब छूट चुकी है और अब आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं चाहिए, तो वीडियो को इन तक वॉच करते रहिए। और साथ ही में अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को करेंगे शुरू और बात करेंगे हम लोग पेटीएम पोस्टपेड के पर्सनल लोन के बारे में, और साथ ही में आपको बताएंगे कि क्या क्या ये कंपनियां करती हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि ये एक तरह की एनबीएफसी है और किसी न किसी बैंक के साथ पार्टनर करके आपको लोन प्रोवाइड करेंगी। वहाँ पर इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, आपके सिविल स्कोर पर मैटर करेगा। जैसा आपका सिविल स्कोर होगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पर लोन दिया जाएगा और उसका इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। अब अगर आप टाइमली पेमेंट करते हैं तब तो किसी तरह की प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन इन केस अगर आप ड्यू हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो अगर आपको टाइम चाहिए जेन्युइन कारण से, अगर आप इनका ड्यू कर रहे हैं, यानी जॉब चली गई, मेडिकल इशू है और आपके पास कोई प्रूफ है, तो आप उस प्रूफ के साथ कंपनी को मेल कर सकते हैं या कस्टमर सर्विस में बात करके 15-20 दिनों का टाइम मांग सकते हैं। 1 महीने का टाइम, 3 महीने का टाइम आप इनसे ले सकते हैं। कंपनी कितना टाइम प्रोवाइड करेगी कि नहीं करेगी वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपका काम है उनको मेल करना और उनको कॉल करना। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब आप उनको कॉल करेंगे तो कॉल को रिकॉर्ड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वो आपको 15-20 दिन या महीने दिन का टाइम देती है और ये बोलती है कि इस बीच में उनकी तरफ से किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, तो ऐसा आपके पास रिकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर आपको 15-20 दिनों के अंदर में ये लोग कॉल करके परेशान करें तो आप इनके खिलाफ कंप्लेन कर दें कि देखिए आपके द्वारा मुझे टाइम दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग लगातार कॉल करके परेशान कर रहे हैं। कॉलिंग की काफ़ी समस्या आती है इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। अब सेकेंड हम लोग बात करते हैं कि अगर आपने लोन पेमेंट नहीं किया तो क्या ऑटोमेटिक अकाउंट से पैसा कट हो सकता है? ये काफ़ी लोगों का सवाल है। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जो आपका अकाउंट में पैसा है दोस्तों, वो ऑटोमेटिक कट नहीं होगा। लेकिन ध्यान ये रखिएगा, अगर आप अपने पेटीएम वॉलेट पे या पेटीएम के जरिए पैसे मंगवाते हैं तो हो सकता है कि वो पैसे अपने पास पेटीएम रख लें, ना कि आपको मिले। यूपीआई से सेंड होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वो इन टू इन होगा। लेकिन ऐसे आप पेटीएम वॉलेट पे पैसा मंगवाते हैं तो फिर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये एप्लीकेशन क्या करेगी, जो भी पैसा आएगा उसको आपके इंटरेस्ट रेट में या जो चार्जेस है उसमें काट के हटा देगी और बाकी जो लोन है वो वहाँ पे शो होगा। 20,000 का लोन है, कुछ समय बाद 40,000 का हो जाएगा, फिर 60,000 का हो जाएगा। पहले से पैसे नहीं है पेमेंट करने के लिए और अब जो 20,000 का लोन है वो कंपनी ने 60,000 का कर दिया, आप कैसे पेमेंट करें? तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर कंपनी आपका अमाउंट बढ़ाएगी तो उसको कम भी करेगी। आपको बीच बीच में ऑफर मिलते रहेंगे, 3 महीने पे, 4 महीने पे, जितना भी आपका पेनल्टी चार्जेस है वो हटा के आपको ऑफर दिया जाएगा कि इतने पर आप पेमेंट कर दीजिए, आपका लोन हम लोग क्लोज कर देंगे। ऐसा बार बार आपको ऑफर मिलेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर कोई आदमी आपको कॉल करके ऐसा बोलता है तो उसको पेमेंट ना करके, अगर कंपनी की तरफ से ऑफर मिलता है तभी आप ऐप पे जाके पेमेंट करेंगे, किसी रिकवरी एजेंट या कॉल एजेंट को पेमेंट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग लीगल नोटिस के बारे में। काफ़ी लोग बोलते हैं लगातार लीगल नोटिस सेंड किए जा रहे हैं इस एप्लीकेशन के द्वारा, क्या अब हमारे ऊपर कोर्ट में कार्रवाई होने वाली है या पुलिस में केस होने वाला है? तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि कोई भी पुलिस में केस आपके ऊपर नहीं होने वाला, ना ही कोर्ट वगैरह में इतनी जल्दी आपके ऊपर कोई कार्रवाई होगी और ना ही होने वाली है। तो इस चीज़ के लिए आप एकदम निश्चिंत रहें कि ऐसा कोई भी लीगल प्रोसीजर कंपनियां इतनी आसानी से या इतनी जल्दबाजी में नहीं लेती है। सिंपली अगर साल भर 2 साल भर अगर आप ड्यू करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर इन फ्यूचर में आप इनको चाहते हैं पेमेंट करना तो ध्यान रखिएगा, लोन सेटलमेंट का भी ऑप्शन मिल सकता है। कंपनी हो सकता है कि आपको सेटलमेंट करने के लिए दे, जब इन लोगों को लगेगा कि किसी भी तरह से ये आपसे पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि पैसा तो आपके पास है ही नहीं, तो सेटलमेंट करके थोड़ा बहुत जो अमाउंट है वो ये लोग लेना चाहेंगे तो आपको ऑफर उसका भी देंगे। कितना? तो 30 से 40%। अगर आपका 1 लाख का लोन है तो 30,000 से 40,000 तक क्लोज करने के लिए आपको ऐसा ऑफर दिया जाएगा। इस बीच आप चाहे तो लोन को क्लोज भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ कि फाइनली आपके साथ क्या होगा। तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपने पेटीएम पोस्टपेड से या पर्सनल लोन लिया है और एट लास्ट में आपके जो सिविल है उसमें रिपोर्ट किया जाएगा, और इससे क्या होगा कि आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन होगा।
सिर्फ और सिर्फ यही आपके साथ कंपनियां कर सकती है और हमेशा से करती आई है। पर्सनल लोन के केस में कोई भी आपने मॉर्गेज वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं रखी है जिसको बेच के ये लोग आपका पैसा वसूल कर सके, इसीलिए यहाँ पर ये दिक्कत होगी कि जो आपका सिविल स्कोर है वो यहाँ पर लो कर देंगे। अब एक बार जब आपका सिविल स्कोर दोस्तों लो हो जाएगा तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ इससे क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर आप कहीं भी लोन लेने जाते हैं तो आपको लोन बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलता है या फिर नहीं मिलता है, और पर्सनल लोन तो मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं कि इनसे टाइम लेके या तो पेमेंट कर सकते हैं या फिर सेटलमेंट भी अगर करते हैं तो उसमें भी आपका जो सिविल है वो थोड़ा बहुत लो होता है। तो आप अपने हिसाब से कंपनी को कहें कि जो पेनल्टी चार्जेस है वो हटा दें, उसके बाद आप फुल टाइम पेमेंट करके इनका लोन क्लोज करें। या फिर किसी तरह की अगर आपको अदर प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत